सीताराम दोस्तों, जैसे कि अब 10 सितंबर शनिवार से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पितृपक्ष के दोष को हटाने के लिए एक वीडियो बनाया जाए। पितृ दोष से काफ़ी लोग ग्रस्त होते हैं, लेकिन पितृदोष के जो उपाय होते हैं वो बहुत ही, या तो उसके लिए हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और या फिर बहुत टफ़ है, हमें कहीं दूर जाकर ये सब करना पड़ता है। अगर आप पंडित घर पे बुला के करवाते हैं तो वो उसकी दक्षिणा ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि क्यों ना आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताऊं जो कि हर कोई इसे कर सकता है और पितृदोष से मुक्त हो सकता है। लेकिन उपाय से पहले हम ये बात करते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या है। आखिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें पितृदोष है, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे मेन लक्षण है, आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में बाल निकल जाता है। कभी कभी निकलना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ज़्यादातर आपके खाने में बाल निकलता है तो यानी कि आपको पितृदोष है। अगर आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कामों में रुकावट आ जाती है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं पितृ आपसे रुष्ट हो रखे हैं। अगर आप सो रहे हैं और सोते सोते आपकी आँख खुल जाती है, आपको एकदम से प्यास लगने लगती है, तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि हमारे पितृ भी प्यासे हैं, तो हमें उन्हें पानी देना चाहिए, हमें उनका तर्पण करना चाहिए। लेकिन तर्पण की विधि बहुत बड़ी होती है जो कि हम अपने घर में नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने कुछ सरल से उपाय ढूंढे हैं आपके लिए। आप ये उपाय पितृपक्ष का जो 15 दिन है, आप बिल्कुल मन से विश्वास के साथ ये उपाय कीजिए और फिर आप देखिएगा कि आपको पितृदोष की वजह से जो परेशानियां हो रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आपको अपने पितरों को खुश करने का ये एक मौका मिलता है जो ये 15 दिन होते हैं। इन 15 दिन में आप कैसे भी करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, अपने दोष को मिटा सकते हैं। तो चलिए हम उपाय की बात करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि पितृ पक्ष में ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, कन्या भोज कराना चाहिए। आप तर्पण की विधि पूर्वक जो विधि है आप वो करवा सकते हैं, लेकिन ये सबके बस का नहीं होता है क्योंकि इसमें खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो मैं सरल से उपाय बताऊंगी। आप ये 2 उपाय हैं, आप ये कर लीजिएगा तो आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। सबसे इजी उपाय है कि आप गाय को घास खिलाइए। 15 दिन के लिए गाय को घास खिलाइए, जिससे पितृदोष कटता है। और दूसरा उपाय है कि आप अपने घर में दक्षिण दिशा में 3 आटे के दिए बनाइए, उसमें सरसों का तेल डालिए और उसमें थोड़े से तिल या काली सरसों डालकर, काले तिल काली सरसों डाल के उसे जला दीजिए और अपने पितरों का आह्वान करते हुए, उनको सिमरन करते हुए उनसे कहिए कि हमें पितृदोष से मुक्त करिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बस आपको ये 2 सरल उपाय करने हैं और फिर आप देखिएगा कि आपके जो काम बिगड़ रहे थे वो बनने लग जाएंगे। आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। तो आप एक बार ये करके देखिएगा। बहुत सरल उपाय हैं, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सीताराम। जय बागेश्वर धाम।